हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको बहुत ही डरा हुआ सा था। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? तुम मेरे सामने बात क्यों नहीं करते हो? मैंने देखा है तुम घर के सबके साथ बहुत ही मुस्कुरा कर बात करते हो, लेकिन मेरे सामने तुम हमेशा चुप रहते हो। जंको, क्या मुझ में कांटा लगा हुआ है जो तुम मेरे साथ हंसकर बात नहीं करते हो? जंको, तुम सबके साथ बहुत ही खुश रहते हो, हंसकर बातें करते हो, लेकिन मेरे सामने तुम कभी भी मुस्कुराते नहीं हो। क्या बात है? जंको ने कहा, मैं कैसे मुस्कुराऊं? आप हमेशा गुस्से में रहते हो और आपसे बात करने में मुझे डर लगता है। तियांग ने जंको को हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठा लिया। जंको अभी भी कांप रहा था। तियांग ने जंको की कमर में कस के पकड़ते कहा, क्यों? मुझसे डर क्यों लगता है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अगर तुम मुझसे डरोगे तो ऐसे कोई काम नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं। तुम ऐसे बहुत काम करते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जंको ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हें याद दिलवाऊं? ऐसा कहते ही तियांग ने जंको के पैरों में अपने हाथों से सहलाते कहा, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जंको ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब क्या कर रहे हो? तियांग ने जंको के पैरों में अपने हाथों से दबाते हुए कहा, क्यों? तुम्हें याद कैसे नहीं है? जब जेहू तुम्हारी इतनी करीब आते हैं, तुम्हारे पैरों में टच करता है, तब तो तुम बहुत ही खुश रहते हो, उसके साथ बहुत ही मुस्कुरा कर बातें करते हो। और जब मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? जंको, क्या तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें जेहूब पसंद है? जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जेहूब क्यों पसंद होगा? मैं उनका अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अब कैसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तो फिर तुम किसी और के क्लोज नहीं जाओगे मेरे अलावा, तुम्हें बात ध्यान में आना चाहिए। तियांग की तरफ देखकर जंको ने मुस्कुराते कहा, क्या आपको जलन होता है मुझे किसी और के साथ देकर? तियांग ने जंको की गर्दन को कसके पकड़कर उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करते कहा, हाँ, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे गुस्सा आता है, और जलन के बारे में पूछो ही मत। ऐसा कहते ही जंको को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। तियांग ने फिर से जंको को बहुत ही डीपली किस करने लगा और अब बहुत ही हंग्रीली किस किए जा रहा था। जंको को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहे थे। जंको अपने हाथों से तियांग को बहुत ही कस के पकड़ लिया और तियांग की गर्दन पर जंको के नाखून लग जाता है। तियांग को बहुत ही हर्ट होते हैं, लेकिन तियांग फिर भी जंको को किस करना नहीं छोड़ता है। तियांग को पता है कि जंको को बहुत ही तकलीफ हो रहा है, फिर भी तियांग अपने आप को रोक नहीं पाता है। उससे मन कर रहा था कि जंको का अभी खा जाए। और थोड़ी ही देर बाद तियांग जंको से अलग होकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अभी और तंग नहीं करूँगा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। जंको, इससे पहले कि मैं और गुस्सा करूँ और तुम्हें पनिश करो, मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। जंको ने कहा, मुझे क्या करना होगा? तियांग ने कहा, जंको, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। तुमसे मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, तो तुम किसी और के साथ इतनी क्लोज नहीं होने वाले हो जितना क्लोज तुम मेरे साथ होने वाले हो। समझ गए तुम मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा रात को। जंको तियांग को देखकर शय होते कहा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे समझ में आ गए हैं। जंको को देखकर तियांग टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जंको, तुम्हें एक बात याद रखना पड़ेगा, तुमसे मेरे हो, और अगर तुम्हें समझ नहीं भी आता है ना तो मैं तुम्हें समझा दूंगा बहुत ही प्यार से। वो थोड़ा सा नोटिस स्मेल करता है। जंको, वो तियांग को देखकर वो डर जाता है। तियांग ने जंको से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जंको ने कहा, मैं चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंको, मैंने एक बार कह दिया ना तो तुम मेरी बात मानोगे। मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले? तो जंको ने तुरंत अपना सर हिला दिया और उसके बाद तियांग जंको को घर छोड़ने के बाद वो ऑफिस चले आते हैं। तियांग अपनी चेयर पर बैठकर जंको के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था और यहाँ पर आर्यन उसकी कजिन ब्रदर है। तो आर्यन ने दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तियांग अभी भी मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने कहा, तियांग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन ने 3 बार पूछा, लेकिन तियांग अभी भी वो अपनी ख्यालों में खोए हुए से थे। तो आर्यन अंदर आ जाते और तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते कहा, आर यू ओके? तियांग, मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। तियांग ने कहा, आर्यन तुम कब आए? तुमने नॉक क्यों नहीं किया? आर्यन ने कहा, मैंने 3 बार नॉक किया है और तुम्हें आवाज़ भी लगाया, लेकिन तुम हो कि मुस्कुराते जा रहे थे। क्या बात है? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा है तियांग, तुम हंसते हुए और भी हैंडसम लगते हो। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो आर्यन ने कहा, और नहीं तो क्या। आर्यन ने कहा, तियांग, लेकिन तुम्हारे हंसने के पीछे कौन है? क्या तुम्हारे इनोसेंट हस्बैंड जंकुक है जिसे तुम इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, तुम कैसे जानते हो? आर्यन ने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जानूंगा?
आके मैं तुम्हारी ब्रदर हूँ, वो भी तुम्हारी उम्र में बड़ा हूँ मैं, तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता होती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते ही देखा है। तुम बचपन से ही खड़ूस हो, लेकिन अभी तुम्हारे होठों पर स्मेल देखा है मैंने, वो भी किसी की याद में। वो कोई और नहीं हो सकता है, वो जनको की हो सकते हैं, जिससे तुमने शादी किया बहुत ही चाहत के साथ। मैंने पहली बार तुम्हें किसी के लिए इतना तड़पते हुए देखा था। तियांग ने कहा, तुम मेरे सच में कजिन ब्रदर नहीं, तुम मेरे रियल ब्रदर हो। आयन ने कहा, वो तुम कह सकते हो, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी कजिन ब्रदर नहीं माना, अपनी बच्ची की तरह देखा है। तियांग, तियांग तुम खुश तो हो ना जंको के साथ? वैसे तुम्हें स्मेल देखकर लग ही रहा कि तुम खुश हो। क्या जंको ने तुम्हें अपना लिया? तो तियांग ने आर्यन को देखकर कहा, वो मुझे अपना नहीं लिया है तो अपना लेगा। आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। आपको तो मुझे देखकर लग ही रहा होगा। तो आर्यन ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते कहा, तो मैं तुमसे यही पूछने आया था कि तुम कैसे हो। तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम मुझसे लेकर मेरे घर पर डिनर पर क्यों नहीं आ जाते हो? जिन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें और जंको को डिनर पर इन्वाइट करूँ। तियांग ने कहा, कब आना है? आर्यन ने कहा, तो आज ही आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या आज? नहीं, कल आ जाऊँगा। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, घर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कल आ जाऊँगा डिनर पर, पक्का। तारिम ने कहा, ठीक है, वादा रहा। तियांग ने कहा, ठीक है, प्रॉमिस। रात को जब तियांग घर लौटता है, तियांग को घर लौटने में थोड़ा सा देर हो गया था। जंको, वो तियांग का इंतज़ार कर करके बैठते ही सो गए बेड पर। तियांग जंको के पास आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जंको को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटाने की कोशिश करने ही वाले थे कि जंको की नींद टूट जाता। जंको तियांग को देखकर कहा, आप कब आए? क्या आप बहुत पहले से यहाँ पर हो? तियांग ने कहा, मैं अभी आया हूँ। तुम इतनी पेशेंट क्यों हो रहे हो? जंको ने कहा, वो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। वो तियांग ने कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जंको ने कहा, नहीं, वो आप डिनर नहीं किया है ना, तो मैंने आपके लिए खाना बनाया था, तो मुझे आपके लिए खाना गर्म करके रखना था। मैंने पहले गर्म करके रखा था, लेकिन ठंडा हो गया है, तो मुझे फिर से गर्म करना होगा। जंको की बात सुनकर तियांग ने उसकी सर पर सलाहते कहा, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? वैसे भी मुझे थोड़ा सा प्यास लगी है। जंको ने कहा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने जंको की गर्दन पकड़कर उसके लिप पर किस करने लगा। बहुत देर तक किस करने के बाद उसे अलग होते हुए कहा, मेरा प्यास बुझ गया है। जंको ने कहा, क्या? लेकिन मैं तो अभी तक आपके लिए पानी भी नहीं लेकर आया। तियांग ने कहा, तुम्हें किस करते ही मेरी प्यास बुझ जाता है और मेरा पेट भी भर जाता है, तो मुझे खाने का याद ही नहीं रहता है। जंको को देखकर कहा। जंको ने तियांग की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर कहा, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे आज ये क्यों पूछ रहे हो? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे जानना है, क्या आप सिर्फ मुझे पसंद करते हो और मुझे हासिल करना चाहते हो, या फिर आपको मुझसे प्यार है? मुझे जानना था। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे जो करता हूँ ना, बस इतना जान लो, कोई और नहीं कर सकता है। बेइंतहा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तियांग ने जंको को देखकर बहुत ही प्यार से कहा। जंको शर्मा जाता है। तियांग जंको के सर के नीचे एक हाथ रखता है और दूसरी हाथों से जंको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और उसको बेड पर लिटाकर उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। पूरी नाइट बहुत ही रोमांटिक गुजर जाता है। तियांग की भूख के बारे में तो जंको का तियांग दोनों ही भूल जाते हैं। जंको खुद भी डिनर नहीं किया था। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग जंको को देख ही रहा था। जंको सो रहे थे, वो बहुत थक गया था और अचानक जंको की नींद टूट जाता है। उसकी पेट में से आवाज़ आ रहे थे। जंको ने अपने पेट पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें पेट में दर्द कर रहा है? क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँ? जंको ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, क्या कल रात को ज़्यादा हो गया था? जंको ने कहा, इसलिए नहीं, वो कल रात को मैंने डिनर नहीं किया था, तो मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने डिनर नहीं किया है? जंको, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुमने डिनर नहीं किया है। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ अभी। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, कैसे ठीक हो तुम? तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया है और अभी सुबह हो गया है। कुछ ही देर में सब लोग नींद से उठ भी जाएगा और रोशनी भी हो जाएगा, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें अभी नहीं खाना है। रुको, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। जंको ने कहा, मैं भी साथ में चलता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम यहीं पर ही लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए अभी सूप बना कर लाता हूँ। जंको के लिए तियांग सूप बना कर लेकर आ जाता है। अब जंको ने भी तियांग के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के बारे में सोचा। जब तियांग सूप लेकर आए, जंको ने कहा, मैं अपने हाथ से नहीं पी पाऊंगा,
तियांग ने कहा क्यों? जंगकुक की हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे दिखाओ क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को, क्या तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है? जंगकुक ने तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, मेरे हाथ पर चोट नहीं लगी है, बस मैं अपने हाथों से सूप नहीं पीना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की तरफ देखकर कहा, तो ऐसी बात है, तुम्हें तो ये पहले कहना चाहिए था। ऐसा कहती तियांग ने अपनी मुंह में सूप ले लिया। जंगकुक ने कहा, मुझे खाना था, आपने क्यों खा लिया? मुझे भूख लगी है, और वैसे भी मुझे पता है कि आपने भी डिनर नहीं किया है, लेकिन पहले आपको मुझे खिलाना चाहिए था। तियांग ने तुरंत जंगकुक की गर्दन पकड़कर उसको किस की थ्रू सूप पिलाने लग जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या ऐसे ठीक है? जंगकुक ने कहा, बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जंगकुक, मुझे भूख नहीं है, मैंने पूरी रात तुम्हें बहुत प्यार से खाया था, तो मेरा पेट भर गया था, लेकिन शायद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तो तुम्हें खाने की ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें सूप पिलाता हूँ। तो तियांग बहुत ही प्यार से और चाहत के साथ जंगकुक को सूप पिला रहा था। जंगकुक बहुत ही प्यार से सूप पी रहे थे और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज शाम को हमें आर्यमा जिन के घर पर डिनर पर जाना है। उसके बाद जंगकुक को लेकर तियांग आर्यमा जिन के घर पर डिनर पर आ जाता है। आर्यम ने कहा, तियांग, तो तुमने अपनी प्रॉमिस नहीं भूले, तुम कभी भी अपनी प्रॉमिस नहीं भूलते हो। जिन ने कहा, और इसलिए शायद आर्यम तुम्हें इतना पसंद करता है। तियांग तियांग ने कहा, वो तो करेगा ही ना, आखिर हम दोनों ब्रदर जो है। आर्यम ने कहा, तियांग चलो आ जाओ, और तियांग को अंदर लेकर जाता है। जंगकुक को भी साथ में आने के लिए कहता है। जंगकुक का तियांग बैठा हुआ था। जंगकुक बहुत ही शर्मा रहा था। जिन ने कहा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे खाना बनाने में हेल्प नहीं करोगी क्या? जंगकुक ने कहा, ऑफकोर्स मैं करूँगा, मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तियांग ने जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से काम करना, ठीक है, तुम्हें चोट नहीं लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जंगकुक वो तियांग की तरफ देखकर वो शर्माते हुए जिन के साथ चले जाते हैं। आयन ने कहा, पनिश? तियांग, तुम उसको पनिश करते हो क्या? क्या तुम कोई टीचर हो जो उसको पनिश करते हो? तियांग ने मुस्कुराते कहा, ब्रदर, आप बिना समझते नहीं हो, पनिशमेंट की मतलब वो नहीं जो टीचर देते हैं, मेरा पनिशमेंट कुछ अलग ही है। आयन ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम दिन ब दिन बहुत ही रोमांटिक होते जा रहे हो। तियांग यहाँ पर जेहब भी आ जाता है। जेहब को देखकर तियांग को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। जेहब ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो क्या? मैं यहाँ पर आया हूँ तुम दोनों की खबर सुनकर, और तुम हो कि लगता है मुझे देखकर खुश नहीं हो। तियांग ने कहा, जेहब, तुम्हें यहाँ पर किसने आने के लिए कहा, और तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? जेहब ने कहा, क्यों, जंगकुक ने तुम्हें नहीं बताया है क्या? उसने ही मुझसे कहा था कि तुम दोनों यहाँ पर आने वाले हो। तियांग को और भी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद तियांग पूरे दिन जंगकुक से बात नहीं करता है, और जैसे ही वो लोग घर आ जाते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और आप बहुत गुस्से में भी लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? आज तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना जिससे कि आप मुझसे गुस्सा हो जाओ। तियांग ने जंगकुक को दीवार के साथ कस के पकड़ते कहा, क्या कहा तुमने? तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने क्या किया तुम खुद भी नहीं जानते हो क्या? जंगकुक, मेरे सामने नासमझ बनने की कोशिश मत करना। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ करते हो और मेरे सामने नासमझ बनकर रहते हो। तुमने आखिर जेहब को क्यों बताया कि हम आर्यन के घर पर जाने वाले हैं? जेहब वहाँ पर किस लिए आए? जंगकुक ने कहा, मैंने बताया, मुझसे कब बात हुई, और मैंने उनसे कोई बात नहीं किया है, आपने मुझे सुबह को ही बताया था, और इस बीच में मैंने उनसे कोई बात नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। तियांग ने कहा, मेरी आंखों में देखकर कहा जंगकुक। जंगकुक ने तियांग की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको मुझसे प्यार है तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जेहब से कुछ भी नहीं कहा है, उनके साथ मैंने कोई बात नहीं किया, आपने सुबह को मुझे बताया, उसके बाद से मैंने किसी के साथ भी कोई बात नहीं किया था, मेरा यकीन करो, मैं अपने रूम में ही था, और शाम को आपके साथ मिस्टर आर्यम के घर चले गए, और वहाँ पर वो कैसा है मुझे नहीं पता। तियांग ने कहा, आर्यम नहीं बता सकता है, अगर उसने बताया होता तो जेहब उसके सामने मुझे ये नहीं कहता कि तुमने बताया है, तो आर्यन तुरंत कह देता कि उसने बताया है, तो इसका मतलब क्या जेहब झूठ बोल रहा है? लेकिन उसे पता कैसे चला? तुम्हें क्या लगता है, क्या जिन ने बताया होगा? जंगकुक ने कहा, जिन? वो नहीं बता सकता है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि जब हम दोनों खाना बना रहे थे, जिन जब जेहब को देखा तो मुझे कहा, इसको किसने यहाँ पर बुलाया है? जिन ने मुझसे ये कहा था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा, अगर उन्होंने बुलाया होता तो ऐसा क्यों कहता? तियांग ने कहा, तो जेब को पता कैसे चला? जेब घर आ जाता है। जंगकुक का तियांग को इस तरह से देखते हुए कहा,
क्या कर रहे हो तुम दोनों? हॉल में ही शुरू हो गए हो तियांग। तियांग ने जेहूब की कॉलर पकड़ते कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जंगकुक पर नजर डालने की? जेहूब ने कहा, तियांग ओएट ओएट, तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? जंगकुक मेरे छोटे भाई जैसे है और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तूने झूठ बोला है। तुझे पता कैसे चला कि हम दोनों आर्यन के घर पर जाने वाले हैं? जेहूब ने कहा, रुको, अगर मैंने झूठ बोला है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम्हें जंगकुक पर यकीन नहीं है? मैं झूठ भी बोलता हूँ, तुम्हें इससे फर्क नहीं पाना चाहिए। तियांग, तुम्हें जंगकुक को भरोसा करना चाहिए अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो। लेकिन तुमने तो उस पर शक कर लिया। तुम उससे प्यार नहीं करते हो तियांग, तुम बस उसे अपना बनाना चाहते हो। और जंगकुक, उसने मुझे नहीं बताया है। मैं तुम्हारी कमरे में से गुजर रहा था तो तब मैंने सुन लिया तुम्हें जंगकुक से कहते हुए। तुम्हें दूसरों की नियत पर शक करने से पहले और जंगकुक पर शक करने से पहले अपने आप को ठीक करना होगा और अपने प्यार पर भरोसा करना होगा तियांग, वरना तुम बुरी तरह से पछताने वाले हो। जंगकुक तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा और तब तुम क्या करोगे? जंगकुक ने जेहूब के सामने आते कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं अपने प्यार को छोड़कर क्यों जाने लगा? तियांग ने जंगकुक की आंखों में देखकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? जंगकुक ने कहा, मैंने सही कहा जो भी कहा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग, जंगकुक दोनों अपने कमरे में थे। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? जब मैंने आपसे कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा तो आपने मेरी बात मान लिया था ना, तो उनकी बातों में कोई फ़र्क नहीं पाना चाहिए आपको। मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं आपसे सिर्फ डरता हूँ। मुझे आपसे प्यार कभी नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपसे बहुत प्यार हो गया है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। और जंगकुक को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। दोनों के दिल में ही सुकून था। अब तियांग को सुकून मिला। अब तियांग सुकून के साथ रह सकता है और जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।